हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है नोएडा ट्विन टावर्स डेमोलिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर हम केवल एजुकेशनल कंटेंट ही डिस्कस करते हैं। इसलिए आज हम ट्विन टावर्स डेमोलिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज को एनहांस करेंगे। It is the biggest demolition of a structure in India so far through the implosion technique. इंडिया में इस तरीके का ये पहला डेमोलिशन है जो इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराया गया है और इसे इम्प्लोजन टेक्निक के द्वारा गिराया गया है। एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन में फर्क है। एक्सप्लोजन में धमाका बाहर की तरफ होता है जबकि इम्प्लोजन में अंदर ही अंदर पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। The towers were almost 102 meters in height and taller than the iconic Qutub Minar. ये दोनों ही टावर्स कुतुब मीनार से भी ऊंचे थे। These were illegally built by a private builder Supertech. Supertech नाम की कंपनी ने इन्हें illegally बनाकर खड़ा किया था। The twin towers were a part of a project in a multi-storied housing society called Emerald Court. नोएडा में ये एक मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा थे और उस सोसाइटी का नाम है एमरल्ड कोर्ट। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लान्ड इन 2004-2005। 2004-5 के आसपास ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। Originally it was shown as a project of 14 buildings having 9 floors each to the home buyers. शुरुआत में यह प्रोजेक्ट खरीदारों को 14 गोलाकार बिल्डिंग्स के एक समूह के रूप में दिखाया गया था जिसमें बीच में एक खाली ग्रीन पैच था और हर बिल्डिंग में 9 फ्लोर्स बनने थे। लेटर ऑन चेंजेस वर मेड टू द प्लान मेनी टाइम्स, लेकिन बाद में इसमें समय समय पर काफी बदलाव कर दिए गए। इन मार्च 2012 two buildings of 40 and 38 floors each were finalized and named Sean and Apex। 2012 में इसमें ये दो बिल्डिंग फाइनल की गई जिसमें एक में 40 और एक में 38 फ्लोर होंगे और उनका नाम रखा गया सेयान और एपेक्स। The nearby residents raised their voices to Noida authority to cancel the construction, but in vain. जो लोग आसपास वाले टावर्स में पहले से रह रहे थे उन्होंने इसके खिलाफ नोएडा अथॉरिटी में आवाज उठाई जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। Then the residents appealed to the Allahabad High Court to seek the demolition of the towers, जिसके कारण रेजिडेंट्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर रुख किया ताकि वहां से इन टावर्स को गिराने का ऑर्डर मिल सके। In April 2014, the High Court ordered the demolition of the Noida Twin Towers. और 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों ही टावर्स को गिराने का ऑर्डर दे दिया। सुपरटेक चैलेंज द हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन बिल्डर ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को ना मानकर सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। आफ्टर मेनी हियरिंग्स द सुप्रीम कोर्ट ordered the demolition in 2021 calling it an illegal construction। और बहुत बार सुनवाई होने के बाद आखिरकार 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इलीगल कंस्ट्रक्शन कहकर इसे गिराने का ऑर्डर दे दिया। Finally, Noida Twin Towers were demolished by Edifice Engineering, a Mumbai-based firm, on 28 August 2022 at 2:30 p.m. और आखिरकार नोएडा ट्विन टावर्स को इम्प्लोजन टेक्निक के द्वारा एक मुंबई की फर्म एडिफाइस इंजीनियरिंग के द्वारा 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया गया। The demolition costed around rupees 17 crore and 3700 kg explosive was used in this process। और इस बिल्डिंग को गिराने में 17 करोड़ का खर्चा आया और इसे गिराने के लिए तकरीबन 3700 किलो बारूद का उपयोग किया गया। इन सभी फैक्ट्स को देखकर हमें पता लगा कि इतनी ऊंचाई वाले ये दो टावर केवल 9 सेकंड में धूल चाटते दिखे। डेमोलिशन के बाद आसपास के लोग बहुत ही खुश हुए और उन्होंने ताली बजाकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।